Hello friends, welcome to NG English classes. We are here with voice part 3. Here we'll deal with present perfect tense and rules for changing from active to passive voice. See here, all the rules would remain the same as we have done with part 1 and part 2. ओनली फॉर्म ऑफ बी विल बी चेंज्ड. बी का जो रूप है वो बदलेगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा हो तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं. पहले टेंस का स्लाइड देख लीजिए, फिर आप वॉइस कवर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी आपकी. देखिए यहाँ पर जब परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बी किस में चेंज होता है? हैज़ बीन में या हैव बीन में. बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे. पहला है एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे. दूसरा रूल होता है ऑलवेज़ यूज़ बी प्लस V3. हमेशा आपको बी यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के लिए, उसके सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? बी की जगह पे हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे. और तीसरा है ऐड बाई प्रपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो रियल सब्जेक्ट आपका था सेंटेंस में, उसके पहले हम बाई लगाते हैं. लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स. सी, आई हैव ईटन 2 मैंगोज़. आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है. सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. तो यहाँ देखिए, आई हैव ईटन 2 मैंगोज़ में सब्जेक्ट क्या है? आई है. और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? 2 मैंगोज़. तो वैसे ही करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. 2 मैंगोज़ को पहले ले आएंगे. 2 मैंगोज़ प्लूरल है इसलिए हैव बीन. वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी. आई सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर क्या हो गया? मी हो गया. इसलिए फाइनली हमारा क्या पैसिव वॉइस बना? 2 मैंगोज़ हैव बीन ईटन बाय मी. मेरे द्वारा 2 आम खाया जा चुका है या मेरे द्वारा 2 आम खाया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. सीता है चॉप्ड दी अनियंस. सीता प्याज काट चुकी है. इसको कैसे बनाएंगे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दी अनियंस. तो अनियंस पहले आ जाएगा. दी अनियंस हैव बीन चॉप्ड बाय सीता. अनियंस प्लूरल है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है. और कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. द टीचर हैज़ पनिश्ड हिम. क्या मतलब हुआ? शिक्षक उसको सज़ा दे चुका है. इसको कैसे बनाएंगे? हिम है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. और द टीचर ही एज इट इज़ रह जाएगा. बनाएंगे देखिए. He has been punished by the teacher. यहाँ क्या होगा? जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको वर्ब के लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब हमारे एक्टिव में भी वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है और पैसिव में तो हमेशा ही वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है. इसलिए वर्ब के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. वही वर्ब को आप एज इट इज़ रख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम हमेशा ही पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं. ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. समवन हैज़ स्टोलन माई पेपर्स. किसी ने मेरे कागज़ चुरा लिए हैं. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. यहाँ क्या है? सब्जेक्ट हमारा समवन. तो जब समवन सब्जेक्ट रहे या समबडी सब्जेक्ट रहे, यानी कि सब्जेक्ट अगर अननोन रहता है, अनजान सब्जेक्ट रहता है, तो वैसे केसेस में अगर हम बाई समवन नहीं लगाते हैं तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. ऐसे सेंटेंसेस में हम बाई समवन लास्ट में पैसिव फॉर्म में नहीं लगाते हैं. देखिए कैसे बनाते हैं. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. तो माई पेपर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन. स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन पहले से दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? माई पेपर्स हैव बीन स्टोलन. यहाँ पर बाई समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है. मेरे कागज़ चुराए जा चुके हैं. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? समवन है, अननोन सब्जेक्ट है.
अनसीन है ना। आइए अब कुछ नेगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट बीटन द किड्स, मतलब उसने बच्चों को नहीं पीटा है या नहीं मारा है। क्या कैसे बनाएंगे इसको? द किड्स आगे आ जाएगा और शी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हर हो जाएगा। द किड्स प्लूरल है इसलिए हैव, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। द किड्स हैव नॉट बीन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन लिखा हुआ है। द किड्स हैव नॉट बीन बीटन बाय हर, बच्चे उसके द्वारा नहीं पिटाए हैं या नहीं मार खाए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई हैव नॉट डन योगा, मैंने योग या योगा नहीं किया है। योगा हैज़ नॉट बीन डन बाय मी, आई जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म बनाते हैं। अब कुछ इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हैव आई टेकन द फ्लावर्स, क्या मैं फूल ले चुकी हूँ? कैसे बनाएंगे? मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस पार्ट 2 में डील किया था मैंने, कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस आप क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। एक्टिव भी क्वेश्चन वर्ड से, पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से। देखिए, हैव द फ्लावर्स बीन टेकन बाय मी, क्या मेरे द्वारा फूल लिया जा चुका है? तो इस तरह से हम सेम रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। दूसरा देखिए, हाउ हैज़ ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को कैसे रंगा है? सेम प्रोसेस, हाउ हैज़ द वॉल बीन पेंटेड बाय हिम। अगेन यहाँ सब्जेक्ट ही था जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आकर हिम हो गया, उसके द्वारा दीवार को कैसे रंगा गया है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज डील किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा टेंस लेके आएंगे एक्टिव पैसिव फॉर्म में। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।